गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम इंडिया, भारत की नदियों के बारे में। तो ये भारत में लगभग 4000 नदियां हैं, जिसमें 4 बड़ी नदियां हैं और 6 14 बड़ी नदियां हैं। और उनमें से भी 4 नदी जो है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, ये सबसे बड़ी नदियां हैं। और वैसे लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 6 बड़ी नदियां हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। और भारत में जो मध्यम मिडिल साइज की जो नदियां हैं वो है अराउंड 44। जो रिवर का जो बेसिन, जो कितना ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी उनकी वो नापी जाती है कि बड़ी है नदी, छोटी है। अगर वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है तो उसमें सिंधु आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। और अगर 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के बीच की रहेगी तो उसमें 44 नदियां आएंगी। और भारत में जो सबसे ज्यादा नदियां हैं वो है असम में। और हरियाणा का जो हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसमें एक सिंगल नदी है, घग्गर। और एक है चंबल रिवर, ये एमपी में जो रहती है। ये अपने रेवाइंस के लिए जानी जाती है, जिसमें बोले जैसे चंबल के घाट जो डाकू रहते हैं वहां पे, तो पहले रहते थे उस तरीके से चंबल रिवर, तो रिवाइंस के लिए। उसके बाद कोसी, जिसमें इसको तसोरो बिहार, बिहार का सोग नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे लगभग हर सीजन में, जो बारिश का सीजन आता है उसमें बाढ़ आती है। तो इंडिया को जो वाटर जो डिवाइड करता है, जैसे जो पानी आता है तो उसको डिवाइड करता है अरावली, विंध्य और वेस्टर्न घाट जो है सबसे बड़े वाटर डिवाइडर है। उसके बाद जो इंडिया की 77% जो नदियां हैं का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। और भारत की जो नदियां हैं उनको 2 पार्ट में किया जाता है। एक है हिमालयन नदी, ये वाला हिमालयन नदी। एक है पेनिजुलर या प्रायद्वीप नदी। हिमालयन नदी क्या है, वो जैसे मैं मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पे है हिमालय, यहाँ हिमालय है। हिमालयन नदी क्या है, हिमालय नदियां पहले से ही हिमालय बाद में बना है, तो हिमालय को काटते हुए आती है नदियां। और इसलिए इनको एंसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है, जो नीचे लिखा है एंसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। और ये एंसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और कुछ एक होता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या है, जो नदियां है वो ढाल के अकॉर्डिंग चलती है कंसिक्वेंट में। और जो हिमालय की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा वो जहाँ पे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वहां बहुत सारा रेत लाके मिलती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। और कुछ नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो जो पेनिनसुलर जो लीवर है इंडिया की, जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो एक तरीके से ईस्टर्न साइड में बहती हैं, ईस्टर्न घाट की साइड में बहती है, क्योंकि ईस्टर्न साइड में उसका झुकाव ज्यादा है इंडिया के प्रायद्वीप का। वेस्टर्न साइड में झुकाव कम, ऊपर उठा हुआ है वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती है ईस्टर्न घाट में मिलती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है ज्यादा नदियां। और एक फर्क है कि हिमालय नदियों में हमेशा पूरे साल पानी रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर में हमेशा बर्फ रहती है, और बर्फ पिघलती है तो पानी इसलिए कंटिन्यूस पूरे साल रहता है। और जो पेनिजुलर रिवर है वो मोस्टली जो बारिश का सीजन है उसके ऊपर डिपेंड है। और एकमात्र एक कावेरी ही ऐसी नदी है जो पेनिजुलर रिवर में, जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कावेरी रिवर से पूछते हैं, क्योंकि कावेरी रिवर का डिस्प्यूट रहता है हमेशा। तो कावेरी रिवर में हमेशा पानी रहता है। यही एक ऐसी रिवर है जिसमें पानी मिलेगा सदर्न इंडिया में, जो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। एक है पेरिनियल का मतलब पूरे साल भर पानी रहना, और दूसरा है
जो साउदर्न की इंडिया, जो हमारी साउथ इंडिया की जो रिवर्स है, उसमें क्या है, पानी पूरे साल नहीं रहता, इसलिए उसमें नेविगेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस और उससे पहले जो हिमालय नदियां हैं वो मैक्सिमम ज्यादा सिल्ट लेके आती हैं। सिल्ट मतलब जो कंकड़ पत्थर और जो मिट्टी होती है उनमें सिल्ट ज्यादा रहता है। तो जो हमारी हिमालय की नदियां जैसे गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, ये सुंदरबन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में है, वहां पे गिरती है। वहां पे सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट इसमें जाएंगे, अब पढ़ेंगे सबसे पहले इंडस वाटर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। इसमें क्या है, ड्रेनेज सिस्टम में जो इंडस है, जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, ये अपनी इंडस और उसको 5 नदी और मिला दे तो तब इंडस रिवर सिस्टम बनता है। तो इसकी जो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे सबको मैप से। तो ये बेसिन बनाती है अपना जो इंडस है, ये इंडस हो गई, फिर झेलम होगी, फिर चेनाब होगी, ये रवि होगी, ये ब्यास और ये सतलज। नेक्स्ट इंडस रिवर सिस्टम। इंडस क्या है, ये कैलाश मानसरोवर है। ये जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है जो चाइना के कंट्रोल में है। तो ये तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत का पठार वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ कैलाश मानसरोवर एक लेक है, यहाँ से 3 नदियां निकलती है। एक तो इंडस होगी, दूसरी सतलज होगी, और एक जो इस तरफ चली जाएगी वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ेंगे इंडस के बारे में। इंडस यहाँ से कैलाश मानसरोवर से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए इंडिया में एंटर करती है, और इसको पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ये अरब सागर मिलती है कराची से जाके। और क्या है, इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी हम गंगा को मानते हैं, क्योंकि गंगा का जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। लेकिन ये इंडिया का थोड़ा ही एरिया कवर करती है, मैक्सिमम एरिया पाकिस्तान का कवर करती है, 2/3। तो इसलिए इसको पाकिस्तान की रिवर ज्यादा बोलता है, इंडिया की कम बोला जाता है। सेम वे ब्रह्मपुत्र भी गंगा से लंबी नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में कम ट्रेवल करती है। वो थोड़ा एरिया ट्रेवल करती है, अरुणाचल प्रदेश से होते, असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है गंगा से मिलने पे। तो इसलिए गंगा ही सबसे बड़ी नदी है इंडिया की। तो जो सिंधु नदी है वो इंडिया की जो सबसे बड़ा गोल्ज बनाती है। गोल्ज का मतलब जो पहाड़ काट के जो नदी निकलती है उसको गोल्ज बोलते हैं, उसको बुंजी बोलते हैं। बुंजी गोल्ज है जो इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ज है। और ये इंडिया के, यहाँ मैं दिखाता हूँ मैप, यहाँ पे है लद्दाख रेंज और यहाँ जास्कर रेंज, इनके बीच से होते हुए निकलती है जो इंडस रिवर है। और इसमें जैसे बोला गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत का नाम है ना वो इंडस से ही पड़ा है, ऐसा मानते हैं। इंडिया जो नाम है इंडस से ही पड़ा है, और इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता इसी के किनारे पे हुई थी। तो उसके बाद ये कैलाश का जो ग्लेशियर है उससे निकलती है, जो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर लेक के पास है। उसके बाद इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, और मैक्सिमम एरिया है ड्रेनेज एरिया का पाकिस्तान में है। उसके बाद ये इंडिया में लद्दाख और जास्कर के बीच में ट्रेवल करती है, और फिर लद्दाख, बल्टिस्तान और गिलगिस्तान इससे क्रॉस करते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है। और इंडिया में जहां से ये एंटर करती है वहां ले से एंट्री होती है इंडिया में। फिर इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं जो छोटी छोटी हैं, जैसे श्योक रिवर, गिलगिट, गारटांग, द्रास, सिगर और हुंजा। तो ये एग्जाम में पूछ लिया। नुब्रा भी इसकी सहायक नदी है इंडस की। उसके बाद जो बड़ी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट ये मैप में देख लीजिए, यहाँ से इंडस, यहाँ इंडिया में एंट्री करी, यहाँ ले है, यह ले से एंट्री की, ये लद्दाख है, यहाँ नीचे जास्कर है, ये नुब्रा रिवर है, ये श्योक है, ये गिलगिट रिवर यहाँ से आके मिलती है। और फिर यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में एंट्री करते हुए फिर यहाँ पे मिलती, यहाँ पे जो इसमें और नदियाँ सारी मिलती हैं, और ये फिर यहाँ पाकिस्तान में जाके यहाँ कराची में यहाँ अपना
मिल जाती है अरब सागर में। अगली रिवर झेलम। झेलम क्या है, इसका संस्कृत में नाम है वितस्ता, जो वेदों में लिखा हुआ है। तो झेलम क्या है, ये ये कश्मीर जो वेरीनाग एक झील है वहां से निकलती है, और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है नीलम है, जिसको किशन गंगा ही बोलते हैं। तो ये कश्मीर के वुलर लेक से होते हुए फिर ये पहले नॉर्दर्न साइड में जाती है, फिर सदर्न साइड में टर्न कर जाती है, और फिर ये बारामूला पीर पंजाल से होते हुए तो फिर ये मुजफ्फराबाद से राइट टर्न कर साउथ साउथ में टर्न करते हुए ये पाकिस्तान में इंडस रिवर से मिल जाती है, चेनाब 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 रिवर से मिल जाती है त्रिमू जगह पे। तो इसमें क्या है, इसमें मैप में दिखाता हूं मैं आपको पहले। ये है अपनी, ये इंडस थी, अब आएगी झेलम रिवर। ये यहाँ से निकलते हुए श्रीनगर जो है झेलम के किनारे पे, ये नीलम उसकी होगी यहाँ से होते हुए, फिर झेलम यहाँ से एंट्री करगी, फिर झेलम यहाँ से होते हुए, और यहाँ जो मिलेगी यहाँ उसमें त्रिमू में जाके मिलेगी पाकिस्तान में चेनाब में। तो नेक्स्ट रिवर आती है अपनी चेनाब। चेनाब जो रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में से उद्गम उसका स्थल, वो दो नदियों से एक चंद्र ताल है वहां, एक है सूर्य ताल, एक उससे चंद्र नदी निकलती है, भागा रिवर निकलती है, चंद्र भागा को मिलाने के बाद चेनाब बनती है। तो वो कहाँ बनती है, बारालाचा एक पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से फिर ये जाती है पाकिस्तान में एंट्री करती है, और फिर लास्ट में इंडस में मिल जाती है। जो झेलम थी ना इससे पहले वाली, वो चिनाब में मिलती है, चिनाब फिर उसमें इंडस में जाके मिलती है, और चिनाब ही सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की। और इसे इसमें कई प्रोजेक्ट भी हैं, इनके नाम पता होने चाहिए जो न्यूज में रहते हैं। जो दुलहस्ती प्रोजेक्ट है ये काफी न्यूज में रहता है। तो सलाल डैम, दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट, पक्कल दुल डैम, रेटल हाइड्रोलॉजिक प्लांट, कीरू एंड कवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुलहस्ती एंड कवार, ये काफी न्यूज में रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये मैक्सिमम। नेक्स्ट है द रवि रिवर। इसका नाम है पुरुषनी या इरावती। इसका ओरिजिन भी, इसका ओरिजिन है रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश में ही है, धौलाधर रेंज है वहां पे इसका ओरिजिन है। अगर मैप में देखें तो इससे पहले ये इंडस होगी, ये झेलम होगी, ये चेनाब होगी, यहाँ से है रावी रिवर, यहाँ से निकलती हुई रावी रिवर, और ये बाद में यहाँ पे मिलती है, फिर चेनाब में मिल जाए, चेनाब के बाद में इंडस में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर क्या है, ये रोहतांग पास से निकलती है। जो रवि और ब्यास है, इन ये ऑलमोस्ट सेम जगह से ही इनका उद्गम स्थल है, एक ही प्लेस से, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। दोनों ही रोहतांग से पास होती है, रवि भी और ब्यास भी। और ये रवि जो नदी थी इससे पहले वाली, वो चिनाब में मिल गई थी, और जो ब्यास जो नदी है वो सतलज में मिलती है, सतलज जो है वो फिर चिनाब में मिलती है। जो ब्यास रिवर है वो हरिके बैराज है पंजाब में, वहां पे जाके सतलज में एंट्री करती है। और ये इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको इंडस डॉल्फिन बोलते हैं, वो इसी में मिलते हैं, सिर्फ ब्यास में ही। और ब्यास के किनारे पे ही एक बहुत बड़ा राजा स्वामी जी का आश्रम है, जो काफी बार सुना होगा आपने। लास्ट रिवर है सतलज। सतलज जो रिवर है ये भी मानसरोवर के पास से निकलती है, जहां से इंडस निकलती है और ब्रह्मपुत्रा निकलती है। फिर ये शिपकिला पास से होते हुए, पास वो होते हैं दर्रे होते हैं जहां से पहाड़ों के बीच से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया जाता है। ये शिपकिला से एंट्री करती है इंडिया में, और ये फिर इसके ऊपर सबसे बड़ा भाखड़ा डैम जो आपने सुना होगा वो इसी पे है। एक है नतप्पा जाखड़ी प्रोजेक्ट, वो भी इसी पे है। और ये
फिरोजपुर और फाजिल्का से होते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है। लगभग इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, लगभग 120 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान की ये सतलज रिवर। तो एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडस रिवर है जो मानसरोवर लेक से निकलती है, यहाँ से होते हुए ये इंडस रिवर यहाँ चली गई। उसके बाद उसका झेलम, ये जो झेलम है ये होगी, फिर चेनाब होगी, फिर रावी होगी, और फिर ब्यास होगी, ये लास्ट में सतलज में मिल गई। और ये लास्ट में सतलज यहाँ से निकली जो मानसरोवर से, फिर इंडिया में एंट्री करी है, और यहाँ से होते हुए ये यहाँ से होते हुए और फिर सतलज यहाँ, फिर लास्ट में सब जाके यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है एक इस पॉइंट पे, और फिर ये लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। तो ऐसे करके हमने सारी रिवर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम गंगा के बारे में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो है मैक्सिमम मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।